बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको इसी तरह की वीडियोस कुछ दिन तक मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद मैं बिल्कुल बेड पर हूँ। मैं चल फिर नहीं सकता ज़्यादा और अभी भी कुछ ऐसी हालत में हूँ, आप देख सकते हैं। एक वीडियो इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट पर हर जगह, जिसमें साफ़ नज़र आ रहा है कि एक बड़े आलिम दीन है, मुफ्ती साहिब है, मौलवी साहब है, जो कि एक बच्चे के साथ गैर इंसानी किस्म की हरकत कर रहे हैं, उसका जिस्मानी इस्तेहसाल कर रहे हैं और वो वीडियो लीक होती है। उनको खैर उनके मदरसे से भी निकाल दिया गया है। बहुत सारे सवालात यहाँ पर जन्म लेते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या ये इस मौलवी साहब की पहली हरकत होगी? सफ़ेद दाढ़ी है उनकी, काफ़ी अच्छी खासी उम्र है, पहली नहीं है। जिस तरह से वो ट्रेंड है ना, ये पहली नहीं है, शायद 1000वीं हरकत हो। ये तो पहली मरतबा इसलिए पकड़े गए क्योंकि वीडियो थी। अगर ये बच्चा जो है शिकायत करता पुलिस से, तो इस सारे मदरसे के मौलवियों ने और बच्चों ने आके सड़क पर एहतजाज करना था कि जनाब ये इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। नाम तो इन्होंने इस्लाम का ही लेना था ना। उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब इसके अलावा कितने और लोग हैं, इसके अलावा कितने और मदारिस है, सैकड़ों हज़ारों मदारिस मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। जब इनकी मॉनिटरिंग की बात करती है, जब हम बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं कि बच्चों को गाइड किया जाए आपके साथ, अगर आपके मौलवी, आपके टीचर, आपके उस्ताद कुछ गलत कर रहे हैं तो इस कमेटी में जाके या इस महकमे में जाके या इस फोरम पर जाकर आप शिकायत करें। हम चाहते हैं कि हर मस्जिद में, हर मदरसे में एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद हो। तो फिर आप लोग कहते कि जनाब नहीं, ये तो ऐसा है कि मदारिस पे कब्ज़ा किया जा रहा है, इस्लाम पर कब्ज़ा किया जा रहा है, इस्लाम भी अपनी मर्ज़ी से चला रही है हुकूमत, ये यहूदी हुकूमत, ये यहूदी एजेंट। ये और जब हम लोग बात करें हमारी तरह के जो एक्टिविस्ट है या फिर सहाफ़ी लोग हैं, जो यूट्यूबर्स है, जनाब ये लिबरल्स है, ये जनाब यहूदी एजेंट है, ये इसराइल के एजेंट है और इनको इंडिया फंडिंग करता है। ये कौन है ये रैपिस्ट? इनके बारे में आप बात करते हैं। अच्छा, फवाद चौधरी ने एक मस्जिद के बाहर, मस्जिद वज़ीर ख़ान के बाहर, मस्जिद के ना अहाते में, ना मस्जिद के सहन में, ना मस्जिद की वज़ू की जगह पे, ना मस्जिद के वॉशरूम के पास, बल्कि मस्जिद से बाहर एक धमाल किया चंद फनकारों के साथ। एक लोक मेला था, वहाँ पर कल्चरल शो हो रहा था। तो क्या हुआ, इस मुल्क के अंदर फांसी की सज़ा सुनाई गई फवाद चौधरी को। फवाद चौधरी को मार दो, कत्ल कर दो, ए कर दो, वो कर दो। हमने देखा ना, उस पर भी मैं कहा, मैंने कहा झूठ है, सारी मुनाफ़क़त है। आज वो लोग किधर हैं? आपको नज़र आ रहे हैं? कहीं पर नहीं नज़र आ रहे हैं और आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये पकड़े गए हैं और ये सब अंदर से एक है। कोई मजहबी जमात, कोई मौलवी इसकी मजम्मत अभी तक नहीं की। पता नहीं ये कब का वाक़या है, पुराना वाक़या, अभी पकड़ा गया मेरे ख्याल से 10-15 दिन, 7-8 दिन पुराना वाक़या है। कोई मजम्मत नहीं की गई। और फवाद चौधरी के टाइम सिर्फ एक क्लिप पाया, बिना तहकीक के लोगों ने कह दिया मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल कर दिया गया। और फिर लोगों ने, मुफ्तियान कराम, मैंने कुछ देखे मौलवी कराम यूट्यूब पर बाकायदा मस्जिद की तौहीन की जो सज़ाएँ थी शरई, वो बयान करना शुरू कर दी। तो ये क्या हो रहा है? इससे पहले मस्जिद के अंदर, मदरसों के अंदर छोटी छोटी 3-3, 4 साल की बच्चियों और बच्चों के साथ जो वाक़यात हो चुके हैं, उस पर भी सज़ाएँ सुनाए ना। हम मुनाफिक है, माने इस चीज़ को, हम मुनाफ़क़त कर रहे हैं, हम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये इस्लाम की सरबुलंदी है। आप अपनों पर पर्दा डालें और जो थोड़ा दुनियावी इंसान है उसको जनाब एक्सपोज करें, उसको नंगा करें आप लोग। फिर हम बात करते हैं जनाब यूनिवर्सिटियों में भी ये होता है, बिल्कुल होता है। और यूनिवर्सिटीज़, वो यूसीपी का स्कैंडल हो, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्कैंडल हो, हर लिबरल ने उसको एक्सपोज किया है। मेरी चैनल के ऊपर 7 से 8 ऐसी वीडियोस मौजूद है जिसमें हमने यूनिवर्सिटीज़ का स्कैंडल्स, कॉलेजेस का स्कैंडल्स को ब्रेक किया है, उसके बारे में बात की है, उसकी मजम्मत की है और इससे शदीद अल्फाज में की है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास मज़हब है, फिर आप तो ये इस्तेमाल करके किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पर हमें डर खौफ नहीं होता, आपसे थोड़ा बहुत डरते हैं क्योंकि आप लोग तो जनाब कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर खामोश रहेंगे ना तो ये तबाही है। और अगर आप ये मुतालबा नहीं करते कि जनाब एक तो इंसाफ दिया जाए उन तमाम बच्चों को, उन तमाम विक्टिम्स को जिनके साथ ये कुछ हुआ, और हम उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा, इसके अंदर ये मुतालबा करें हुकूमत पाकिस्तान से और ख़ुद कहे कि जनाब हर मस्जिद मदरसे के अंदर करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बच्चों को लेक्चर दिया जाना चाहिए कि भाई आपके साथ ये जो हो रहा है ये गलत है। फिर एक फ़ोरम बनाना चाहिए बच्चों के लिए, मदारिस के बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक पढ़ने आते हैं ना, कुछ और तो नहीं करने आते, फिर आप उनके साथ क्या करते हैं वहाँ पर? शर्मनाक है, अफसोसनाक है।
तो इन बच्चों के लिए एक इदारा बाकायदा तौर पर बनना चाहिए जिसके अंदर न्यूट्रल लोग हो, ना कि यही मौलवी साहिबान इसमें बैठे हो आके फिर यही आगे फतवेदारी करें, अपने लोगों को बचाएं, दूसरों को जनाब पकड़े। ऐसा ना हो। तो वहाँ पर जाकर शिकायत लगाए, इनकी शिकायत सुनी जाए और इनकी प्राइवेसी रखी जाए, इनकी प्राइवेसी जो है वो भी रखी जाए। ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते फिर हम एक मुनाफ़कत कर रहे हैं, फिर ये झूठा नारा है कि हम जनाब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। फिर सिर्फ़ और सिर्फ आप ताकत के हुसूल के लिए कर रहे हैं, आप अपनी इजारादारी के लिए काम कर रहे हैं, आप अपनी चौधराहट के लिए काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अफसोसनाक, जितने भी अफसोस किया जाए कम है। और उससे ज़्यादा अफसोस ये जो लोग खामोश बैठे हुए हैं, इन पर कितना कोई अफसोस किया जाए। आप ख़ुद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। और जो विक्टिम है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। और जिसने ये हरकत की है कानून के मुताबिक उनको सज़ाएँ दी जाए। मैं ये नहीं कहता जनाब फांसियाँ दो, लटकाओ, गिड़ाओ, जलाओ, ये कुछ वक्ती तौर पर नारे होते हैं। कानून जो है उनको सज़ा दे। बाकी मेरे लिए दुआ करें, इंशाल्लाह जो अहम टॉपिक्स होंगे उस पर इसी तरह वीडियोस बन जाया करेंगी, क्योंकि मैं ना कपड़े चेंज कर सकता हूँ, ना मैं चल फिर सकता हूँ कुछ अरसे के लिए। शायद दुआ करें आप लोग, मैं जल्दी बेहतर हो जाऊँ ताकि स्टूडियो में जाऊँ और वहाँ जाकर बाकायदा आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आ सकूँ और बेहतरीन अवामी मसाइल पर बात कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।